मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के भदभदा रोड स्थित जवाहर झील बाल उद्यान में नीर नवजीवन परियोजना का शुभारंभ कर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस नीर नवजीवन परियोजना के लिए ईशान अग्रवाल को बधाई दी और कहा कि पर्यावरण प्रेमी होकर के उन्होंने एक बड़ा नवाचार किया है। प्रकृति के माध्यम से जल को शुद्ध करने का यह एक बड़ा उदाहरण है। सीएम ने कहा, राजधानी भोपाल में बहुत सुंदरता है, हर तरफ झील और तालाब है। यहाँ जो एक बार आकर रहता है वह यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ जो जल संरचना है उसे साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसी कड़ी में आज एक स्कूली बच्ची के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके चलते इस तालाब का पानी साफ होगा। समाज के बाकी लोगों को भी आगे आना होगा ताकि सभी जल संरचनाओं को स्वच्छ बनाया जा सके। जब जल संरक्षण स्वच्छ रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी स्वस्थ होगा। इस अवसर पर सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। झीलों की नगरी प्राकृतिक सौंदर्य का और खास करके बरसात के मौसम में तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने विशेष कृपा की। भोपाल को जिस कोने से देखो तो देखते ही रह जाएगा। ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना भोपाल परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लग जाए। इतनी राजधानियां हैं, लेकिन इन सारी राजधानियों जो भोपाल एक बार आके रहता है तो यहीं का होकर रह जाता है, और जो देखता है वो देखता रह जाता। ताल, तलैया, झील और 1000 साल पहले का भी बड़ा तालाब, और तालाब भी ऐसा तालाब जिसके लिए आज भी आधुनिक समय में बांध निर्माण के लिए वो सर्वोत्तम उदाहरण है। इतना बड़ा तालाब या बांध, लेकिन न्यूनतम लागत में ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आज भी ये हमारे सबके लिए आदर्श रूप में। भोपाल में आज ईशान अग्रवाल हमारी 12th की स्टूडेंट तो है, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहा है। हमारी इस झील के शुद्धिकरण के लिए खासकर पर्यावरण प्रेमी होकर के एक नवाचार भी किया। मेरी अपनी ओर से ईशान को बधाई, जिसके माध्यम से बाकी लोग भी प्रेरणा लेंगे। एक तरह से ये हमारा तीर्थ बनेगा जल शुद्धिकरण का। ऐसे प्रयोग के लिए अग्रवाल परिवार की ओर से माननीय विनोद अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूँगा। हमारे यशस्वी सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य। लेकिन बेटी के कारण से हम इकट्ठा हुए और कई लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि हमारे यहाँ पर जो निस्तार का पानी निकलता है, इस निस्तार के पानी को पुनः शुद्ध जल में बदलने के लिए प्रकृति से भी कितना सुंदर प्रयास हो सकता है। यह उत्कृष्ट उसका उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से बधाई। यार, आप लोगों ने मेरी घेराबंदी क्यों की? मैं बचना चाहता था, क्योंकि ये इतनी इस्पात वाली टीम है, लोह से भी ज्यादा कठोर। इस टीम से घबराता हूं मैं, आजकल बचता हूं। ये मैंने किसी को नसीहत नहीं दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे निवेदन किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने प्रार्थना की है उनसे कि जिस प्रकार से एक अभियान हाथ में लिया है केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कि पर्यावरण को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना, हवा, प्रकाश, सब में जो अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर करना। तो ये शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से तो है, लेकिन जैविक रूप से जो मनुष्य के नित्य नियमित जीवन का अंग हो गया है, उसमें भी शुद्धिकरण की आवश्यकता मैं